गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वर्तमान स्कूल से आपकी सोशल की टीचर स्नेहलता सिंगर आपको पहला इतिहास का 2 पाठ करवा चुकी हूँ। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद। उम्मीद है आपने ये दोनों पाठ अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लिया होगा। अब मैं आपको अगला पाठ भूगोल का समकालीन भारत का पाठ 1 करवाने जा रही हूँ। अभी मैं आपको ये पाठ समझाने जा रही हूँ। पाठ 1 का नाम है संसाधन एवं विकास। संसाधन का अर्थ क्या होता है? हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, जो हमारे पर्यावरण में जो वस्तु उपलब्ध है, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है, उसे हम संसाधन कहते हैं। अब पर्यावरण में उपलब्ध सभी वस्तु जिससे आवश्यकता की पूर्ति होती है उसे संसाधन कहते हैं। लेकिन क्या है, संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वो होता है जिसे प्रकृति ने हमें दिया है, जैसे मिट्टी, हवा, पानी, ये सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। और मानवीय संसाधन जिसे मनुष्य ने बनाया है, जैसे हमारी आज की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनुष्य तरह तरह की चीज़ें बना रहा है, रेल, बस, मोबाइल और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हम मनुष्य बना रहा है और हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, उसे मानवीय संसाधन कहते हैं। संसाधनों का वर्गीकरण या विभक्ति निम्न प्रकार से किया जाता है। एक तो उत्पत्ति के आधार पर, जो जैव और अजैव 2 प्रकार के होते हैं। दूसरा समाप्या के आधार पर, नवीनीकरण और अनवीनीकरण। तीसरा स्वामित्व के आधार पर, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय। और विकास के स्तर के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोश। ये हैं आपके संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों को विभिन्न भागों में बांटा गया है। संसाधनों के प्रकार मैंने बताया। पहला इसमें है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 तरह का होता है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव संसाधन में सभी जीवित वस्तुएं आती हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मछली का जीवन, पशु, ये सभी जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और अजैव संसाधन में सभी निर्जीव वस्तुएं आती हैं, जैसे चट्टानें, पृथ्वी में जो धातु खोदते हैं वो, लोहा, सोना, चांदी, ये सभी अजैव संसाधन के अंतर्गत आती हैं। दूसरा इसमें पॉइंट था समाप्यता के आधार पर। संसाधन 2 तरह के होते हैं। इसमें है नवीनीकरण और अनवीनीकरण। नवीनीकरण मतलब मनुष्य जो नई नई चीज़ें बनाता रहता है, बहुत सी चीज़ों के माध्यम से, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन और विज्ञान, वन जीवन आदि के माध्यम से जो नई नई चीज़ें बनाता है, उसे नवीनीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। और अनवीनीकरण योग्य संसाधन वो होता है जिसको बनाने में मनुष्य को बहुत समय लग जाता है, और बहुत समय लगने के बाद भी वस्तु कुछ समय बाद अपने पुराने रूप में ही आ जाती है। जैसे कुछ गैस होती है, धातु होते हैं जो बहुत समय तक एक ही जैसे नहीं रहते, वो पुराने रूप में वापस आ जाते हैं, उसे अनवीनीकरण योग्य संसाधन कहते हैं। उसके बाद है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार संसाधन में पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, जो किसी पर्सनल व्यक्ति का होता है और किसी का नहीं होता है, जैसे जमीन, जायदाद, कुआं, तालाब आदि। और जो दूसरा होता है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन मतलब किसी एक समुदाय का होता है, छोटे से समुदाय का होता है, जैसे कि शमशान भूमि होती है, तालाब होता है। कोई एक व्यक्ति इसका यूज नहीं करता है, पूरा बाहर के लोग नहीं आते, दूसरे गांव के लोग नहीं आते हैं, लेकिन उसमें उस गांव के लोग, उस समुदाय के लोग उसका यूज करते हैं। पिकनिक स्थल, खेल के मैदान, ये सब सामुदायिक संसाधन होते हैं।
तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन मतलब जिस पर राष्ट्र का अधिकार होता है, जैसे जल संसाधन, वन, भूमि, ये सभी राष्ट्र की संपदा होती है। और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन मतलब जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का नियंत्रण होता है, जैसे कि समुद्री तट रेखा, 200 समुद्री मील की दूरी, ये सभी जो होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होता है। अब विकास के स्तर के आधार पर संसाधन होता है संभावी संसाधन और विकसित संसाधन। संभावी संसाधन वो होता है जिसमें किसी प्रदेश में विद्यमान होता है परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर जैसे भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। विकसित संसाधन वे होते हैं जिनका मतलब संसाधन कम होते हुए भी इनका विकास उचित ढंग से होता है, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। उसके बाद है संसाधनों का विकास। संसाधन जिस प्रकार मनुष्य के जीवन यापन के लिए अति आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि संसाधन प्रकृति की देन है, परिणाम स्वरूप मानव ने इसका अंधाधुंध उपयोग किया है जिससे निम्नलिखित समस्याएं पैदा हो गई हैं। कुछ व्यक्तियों के लालचवश संसाधनों का हास्य हुआ है, मतलब संसाधन खत्म हुआ है, जैसे पेड़ पौधे काट लेना और बहुत सी ऐसी चीज़ों का उपयोग करना जिसकी आवश्यकता भी नहीं है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में आ गए हैं, जैसे समाज के दो हिस्से संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन अर्थात अमीर और गरीब में बंट गए हैं। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण संकट पैदा हो गया है, शोषण से संकट पैदा हो गया है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। उसके बाद है रेडी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। रेडी जेनेरो जून 1952 में 100 में से अधिक राष्ट्र के अध्यक्ष ब्राज़ील के शहर रेडी जेनेरो में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में एकत्रित हुए। सम्मेलन का आयोजन विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं को हल ढूंढने के लिए किया गया, मतलब विश्व में जो समस्याएं हैं उसका हल ढूंढने के लिए किया गया था। उसके बाद संसाधन नियोजन। उसके बाद है संसाधन नियोजन, संसाधनों का विवेकपूर्ण नियोजन किया जाए। उसके बाद संसाधनों का संरक्षण किया जाए, जो भी संसाधन हैं हमारे उसका संरक्षण किया जाए। उसके बाद पहला है भू संसाधन। संसाधन पृथ्वी पर भू संसाधन हैं जिसमें मैदान है, पर्वत है, पठार है, ये आप चित्र में देख रहे हैं। तो इसमें 43% जो भाग है वो हमारे 27% और 43% भाग में कृषि उद्योगों का विकास हुआ है। उसके बाद 30% भाग विस्तृत है और 27% भाग जो है वो पठारी क्षेत्र है। तो इस तरह से संसाधनों का विकास हुआ है। उसके बाद इसका उपयोग किस तरह से किया जाता है, उपयोग जैसे चारण में और उसका संरक्षण, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय दिए गए हैं। उसके बाद है मृदा संसाधन। मिट्टी अनेक प्रकार की होती है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें पृथ्वी में तरह तरह की मिट्टी है जिसमें काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, ये सभी मिट्टी के प्रकार हैं। तो ये सभी पृथ्वी में पाई जाती है और इनमें खेती की जाती है। काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, अलग अलग फसलें अलग अलग मिट्टी में होती है। उसके बाद मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण। मृदा अपरदन मतलब मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। मतलब जो मिट्टी बह जाती है बाढ़ से या पेड़ पौधों को उखाड़ने से, उसे मृदा अपरदन कहते हैं। और मिट्टी पेड़ पौधे लगाकर, बांध बनाकर मिट्टी को जो रोका जाता है उसे मृदा संरक्षण कहते हैं।
इस तरह से है अवनालिका अपर्दन। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को हटाते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनालिकाएं कहते हैं। इस तरह से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैंने इसको समझा दिया। अगले वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर भेजूंगी।